अधीक्षक पंजाब पटियाला सुनीता रानी ने हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा को किया सम्मानित। भारत गौरव सम्मान कार्यक्रम के तहत पिंजौर से समाज सेवी एवं हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक पंजाब पटियाला सुनीता रानी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में देश प्रदेश में विभिन्न प्रकार के समाज में अपनी सेवाएं देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा पिछले कई वर्षों से अपने ट्रस्ट के माध्यम से पिंजौर कालका पंचकुला क्षेत्र को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, शव वाहन के साथ साथ अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार करने के उपरांत उनके अस्थि विसर्जन के पुण्य का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा समाज में दी जा रही उनकी सेवाओं को लेकर पंजाब पटियाला की एसपी सुनीता रानी ने उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित किया। इस मौके पर परमजीत शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। मंच पर विराजमान एसपी मैडम, आए हुए सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम, नमस्कार। हित चैरिटेबल ट्रस्ट पिंजौर कालका से मेरा नाम है हितेश। आप सभी जानते होंगे कि मंजे के चारों तरफ क्या होते हैं। मंजों के चारपाई होती है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? नाम है हितेश पावा। इससे आप भूलेंगे नहीं। 17 साल हो गए ये समाज की सेवाएं कर रहे हैं। अब तक जो मैडम ने बताया भी कोई 4000 प्लस अननोन अज्ञात व्यक्ति, जिसे आप लोग लावारिस कहते हैं, मैं उन्हें लावारिस नहीं कहता। जिस उम्र का वो व्यक्ति होता है उस हिसाब से उसका मेरा रिश्ता होता है। वो मेरा बाप होता है, वो मेरी माँ होती है, वो मेरा भाई होता है, वो मेरी बहन होती है, वो मेरा बेटा होता है। हर उम्र के व्यक्ति आते हैं और उनका संस्कार करते हैं। जस्ट आपको एक 13 नवंबर की एक घटना बतलाऊं। आज जो कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग में हमारे कालका की 64 साल की माता जी कुछ दिनों तक 6 सेक्टर में इलाज करवाती रही। आफ्टर उनकी डेथ हो गई। 2 बच्चे थे, 2 शादी हुई थी उनमें माता जी की। ना तो अपने पेट वाला बच्चा आया, ना ही दूसरा आया। 10 दिन तक कहते रहे पुलिस वालों को, हम आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे। 10वें दिन आखिर उन्होंने मना कर दिया। 11वें दिन संडे था, 12वें दिन पोस्टमार्टम हुआ। वो माँ हमारे पास आई, हमने उसका संस्कार करा। आज की जो हमारी जनरेशन, बच्चे माँ को, बाप को इतना धिक्कार रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, ये आप लोग सब जानते ही होंगे। साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से पहले हमारे पंचकूला क्षेत्र में 3 नवजात बच्चियां मिली। 2 की तो सांसें ठीक रहीं, चलती रहीं। समय पे लोगों ने देखा, उसको उपचार कराया, स्वस्थ थी जहां तक मेरे को खबर थी। तो तीसरी बच्ची मोरनी क्षेत्र की पहाड़ियों से मिली, उसकी सांसें थम गई। मात्र 1 या 2 दिन की होगी, वो भी 1-2 दिन की होगी जो ठीक रही। वो भी जैसे कि बताया कि 55 से ज्यादा मैं लड़कियां, वो जायज हैं या नाजायज पैदा करी हुई, या लड़कियां पहले 2-3 दिन हैं उनको फेंक दिया। अगर ऐसे ही हम समाज में लड़कियों को फेंकते रहेंगे, बेटे पैदा करते रहेंगे, तो बहू कहां से लाएंगे, बहन कहां से लाएंगे, नवरात्रों में कंचक कहां से लाएंगे। हम गली गली घूमते हैं कंचकों के लिए नवरात्रों में कि उसके घर से ले आओ, उसके घर से ले आओ। अगर हमें इस बेटियों को ऐसे मार ही देना है तो वो कंचक कहां से आएगी। सो बेटे बेटों की ले लो। आज बेटे विदेशों में बैठे हैं, उनके माता पिता ट्राई सिटी एरिया में रहते हैं, पूरे इंडिया में रहते हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने कंपनियों से अपने माता पिता की अंतिम संस्कार की बुकिंग करवाई हुई है 40-40 हजार रुपए में। हम कहते हैं हित चैरिटेबल ट्रस्ट ट्राई सिटी एरिया में
जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं, उनके लिए कोई दुख सुख होता है, डेथ होती है, हमसे संपर्क करें, हम उनका विधि पूर्वक संस्कार करेंगे। कोई पैसा नहीं होगा, कोई लेना नहीं होगा, कोई देना नहीं होगा। ये जो आज तक 17 साल के सफर में जो 4000 प्लस हमने संस्कार करे हैं, ना तो हमारे पास डोनेशन है किसी की, ना ही हमने सरकार से कोई हेल्प ली। अगर ये कुछ अपनी नेक कमाई इतनी प्रभु ने दी, उस माता रानी ने दी, उस कमाइयों में से ये सारे कार्य हो रहे हैं। किसी ने अपनी मर्जी से कहा तो सेपरेट इशू है, मांगने नहीं गए किसी से, मांगने जाते हैं उस दरबार में, मां वैष्णो देवी के दरबार में जाता हूं, हर पल पल जाता हूं कि मां मेरी इतनी झोली भर दे, इतना मेरा शरीर स्वस्थ रहे कि मैं तन मन धन से ये समाज की सेवाएं करता रहूं। सो ऐसे ट्राई सिटी एरिया में कोई बुजुर्ग हैं, उनकी डेथ होती है, कुछ होता है, हमसे संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876113857। एक बार फिर दोहराऊंगा, 98 761 13 857। इसके अलावा अब हम सड़क पे जब भी आते हैं जाते हैं, हमें कोई एक्सीडेंट मिलता है, अब भी मिला मेरे को पिंजौर में, मेरे से विदिन 5 मिनट 3 मिनट पहले ही कोई गाड़ी में उठाकर उसको ले गया। नहीं, ये मीटिंग मेरे लिए जरूरी नहीं थी, यहाँ मेरे लिए आना जरूरी नहीं था, पहले उस व्यक्ति को उठाना मेरे लिए जरूरी था। ऐसे भी कई व्यक्तियों को हमने उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया उसके उपचार के लिए। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन मशीन, व्हील चेयर, सक्षम मशीन, बहुत चीजें हैं, किसी चीज का कोई किराया नहीं ले जाया जाता। उनके सामान की सिक्योरिटी रखी जाती है, महीना 2 महीने 10 दिन 1.5 महीना 6 महीने यूज करके वो हमारी चीज हमें वापस दे दो। आपकी वो पैसे, वही नोट जो आप दे के गए हैं मेरे को, वही नोट आपको वही नोट वापस मिलेंगे। सो इस तरीके से हम ये सेवाएं कर रहे हैं। ये तो रहा है कि लवारिस या अज्ञात व्यक्तियों का, कोई भी गरीब व्यक्ति भी होता है, कहता है मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं संस्कार कर सकता, वो भी हमसे संपर्क करें, हम उसका भी विधि पूर्वक संस्कार करेंगे, उनकी अस्थियां लेके हरिद्वार जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुमित जी का, जो दिशा मार्ग जो छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य गांव के लिए। उन्होंने आज यहाँ पर सभी को इकट्ठा करा और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो ये कार्य मैं बच्चों को परिवार से मिलाने का कर रहा हूँ, 2016 से स्टार्ट किया था। जो बच्चे अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, और हमारी पुलिस के द्वारा उनको सीसीआई में रखा जाता है, या किसी का बच्चा बिछड़ जाता है तो मैं उन सीसीआई में जाता हूँ और उन बच्चों से छोटे छोटे क्लू के आधार पर उनको सर्च करता हूँ। अभी तक मैं 2016 से लेकर अब तक 845 बच्चों को परिवार तक पहुंचा चुका हूँ। कोई 10 साल से, 15 साल से छोटे छोटे बच्चों को दोबारा उनकी माता से, पिता से, परिवार से मिलाने का कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद।